जब तालिबान की विजिट यहाँ पर हुई, वुमेन जर्नलिस्ट को अलाउ नहीं किया गया। फॉरेन मिनिस्टर थे, उन्होंने वुमेन जर्नलिस्ट को देखा नहीं, उनको वो नीचे देखकर बात कर रहे थे। देखो ये हिपोक्रेसी है लिबरल्स की। यही बुर्का पहन के कोई लड़की होगी तो उसको बोलेंगे देखो जी इसको इन्होंने दबा के रखा है, इनको डेमोक्रेसी चाहिए, फ्रीडम चाहिए। वहाँ पर उनको वो लिहाज नहीं दिखता है। बट अगर मुतक्की ने अपना सर नीचे रखा था तो वो लिहाज हो गया। सो ये जो जेंडर बायस इन्होंने ये बना के रखा हुआ है कि व्हाट इज एक्सेप्टेड एंड व्हाट इज नॉट एक्सेप्टेड, आई थिंक दैट इज अ प्रॉब्लम। हेलो एंड वेलकम बैक टू द पैम्फलेट्स वॉर रूम पॉडकास्ट एंड मैं हूँ रानो सिंह और हमारे साथ है राजा मुनीब जी। हेलो रानो, कैसे हो? मैं बढ़िया सर, आप बताओ। बढ़िया। आज किस पे हम बात कर रहे हैं? तो आज हम बात करने वाले हैं तालिबान के फॉरेन मिनिस्टर की इंडिया विजिट पर। एंड जिस दिन वो यहाँ पर आए थे उसी दिन पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान में वॉर शुरू हो गया। एंड अभी रिसेंटली अपडेट एक ये भी आया है कि जो ट्रम्प का अभी रिसेंटली कमेंट है पीएम मोदी पर, तो उसके इन सब के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले शुरू करते हैं तालिबान की विजिट पर। तो सर, जब तालिबान की विजिट यहाँ पर हुई तो सबसे पहला तो यही था कि वुमेन जर्नलिस्ट को अलाउ नहीं किया गया था अफगान एम्बेसी ने, ना कि इंडियन गवर्नमेंट ने। एंड देन सेकेंड डे जब ऐसा हुआ कि अलाउ कर दिया गया तो वहाँ पे वुमेन जर्नलिस्ट गई भी थी। फिर उसके बाद वहाँ पर ये हुआ कि जो फॉरेन मिनिस्टर थे उन्होंने वुमेन जर्नलिस्ट को देखा नहीं, तो उनको वो नीचे देखकर बात कर रहे थे। उनको फिर जो लिबरल्स हैं और मॉडरेट मुस्लिम्स हैं वो उसको लिहाज वर्ड जो होता है वो कह रहे थे कि ये जो मुस्लिम्स हैं उनकी लिहाज होती है। एंड एक और चीज़ इसमें ये है कि जो मॉडरेट मुस्लिम्स हैं, क्या वो ये बोलना चाहते हैं कि वहाँ पर जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं जो वुमेन्स के साथ होता है वो सब एक लिहाज में ही आता है? सो देखो ये हिपोक्रेसी है लिबरल्स की। यही बुर्का पहन के कोई लड़की होगी तो उसको बोलेंगे देखो जी इसको इन्होंने दबा के रखा है, इनको डेमोक्रेसी चाहिए, फ्रीडम चाहिए। ठीक है। तो वहाँ पर उनको वो लिहाज नहीं दिखता है। बट अगर मुतक्की ने अपना सर नीचे रखा था तो वो लिहाज हो गया। सो ये जो जेंडर बायस इन्होंने ये बना के रखा हुआ है कि व्हाट इज़ एक्सेप्टेड एंड व्हाट इज़ नॉट एक्सेप्टेड, आई थिंक दैट इज़ अ प्रॉब्लम। और लिहाज का क्या मतलब होता है? मतलब इफ़ ही जस्ट केप्ट हिज हेड डाउन एंड बाय व्हाटएवर ही वर्च्यू ही फॉलोज, इट्स हिज राइट टू कीप हिज हेड डाउन। इफ ही डजंट वांट टू लुक एट एनीबॉडी, ठीक है। तो उसका क्या मतलब है कि राना अयूब और आरिफा खानम शेरवानी जब अपनी स्कर्ट्स पहन के कहीं जाती हैं तो अनवर्चुअस से उनको लिहाज नहीं है, बेलिहाज लोग हैं क्या? सो लिबरल्स का अपना एक प्रॉब्लम है। लिबरल्स अपनी डाइकोटमी फंसे हुए हैं। ये कुछ भी अपोज करने के चक्कर में कुछ भी बोल देते हैं। दे कॉन्ट्राडिक्ट देमसेल्व्स, बहुत कॉन्ट्राडिक्टरी है। एंड दैट इज़ हाउ आई सी दैट स्टेटमेंट एज वेल कि ये लिहाज है। तो अगर ये लिहाज है तो फिर आप उस पर क्यों शोर मचाते हैं कि तालिबान जो है ये रिग्रेसिव है और ये औरतों को फ्री नहीं करता? उनका लिहाज है। या तो आप दोनों को एक्सेप्ट करो या आप दोनों को रिजेक्ट करो। आप सिलेक्टिवली कैसे एक चीज़ को एक्सेप्ट कर सकते हो, दूसरे को नहीं कर सकते? सो ये लिबरल्स, जो ये सो कॉल्ड लिबरल्स, दिस इज सो कॉल्ड लिबरल्स, तो ये इनकी हिपोक्रेसी भी है, ये इनकी डाइकोटमी भी है। और दिस टेल्स यू देयर मेंटल कन्फ्यूजन ऑल्सो, कि ये कंफ्यूज है, इनको समझ नहीं आता किस चीज़ पे बोलना है और किस चीज़ पे नहीं बोलना है। दे डोंट नो व्हाट टू सपोर्ट एंड व्हाट टू अपोज। ये कल तक जिस चीज़ को अपोज कर रहे थे उसी चीज़ को किसी और फेस में सपोर्ट करेंगे, और अभी अगर ये किसी चीज़ को सपोर्ट कर रहे हैं तो उसको अपोज जो करना है वो भी करेंगे। एग्जैक्टली अगर हिपोक्रेसी की बात करें तो उनको, सॉरी इट्स ओके, अगर हम हिपोक्रेसी की बात करें तो इवन जब तालिबान भी आए थे तो उनको उससे भी प्रॉब्लम थी कि अफगान से आपने बुलाया क्यों। इवन अगर 2021 की बात करें तो उस टाइम पे ये कमेंट्स हुए थे कि इंडिया को तालिबान के साथ रिलेशंस बनाने चाहिए। तो इसमें भी कितनी बड़ी हिपोक्रेसी इन लोगों ने प्ले की थी। इवन अभी बहुत ज्यादा इन लोगों ने कमेंट किया। So basically they have confusion, no? They don't have clarity. These liberals never have clarity. They will just say things for the heck of it. इनकी कोई मॉरल क्लैरिटी नहीं होती, इनकी कोई इंटेलेक्चुअल क्लैरिटी नहीं होती। दे आर ऑल क्लाउडेड, इनकी जजमेंट्स क्लाउडेड है, इनकी पॉलिटिक्स क्लाउडेड है। दे आर कंफ्यूज लॉट। ये आउटरीच पे जीते हैं। तो आउटरीच किसी भी चीज़ पे आप क्रिएट करोगे तो जब आपके पास क्लैरिटी नहीं है तो आप आउटरीच क्रिएट करोगे। हाँ, तो अब अगर हम लोग नेक्स्ट उसकी बात करें जो सबसे मेन हुआ कि जब तालिबान फॉरेन मिनिस्टर यहाँ पर आए उसी दिन पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में वॉर शुरू हो गया। तो वो वॉर उन लोगों के बीच में इट्स नॉट अ वॉर, ओके, इट्स अ स्कर्मिश। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन वॉर एंड स्कर्मिश। ये वॉर नहीं है, ये स्कर्मिश है, ये क्लैशेस हैं। एंड व्हाई दीज क्लैशेस? देखो, इट्स नॉट, इट हैज टू गॉट टू डू विद इंडिया। ठीक है, ऐसा नहीं है कि एक तो पाकिस्तान को बहुत बड़ी प्रॉब्लम तब से खड़ी हो गई जब से अफगानिस्तान और इंडिया के रिलेशंस जो है वो बेटर हो गए।
क्योंकि पाकिस्तान ने हमेशा से अफगानिस्तान को ट्रीट किया था एज देयर ओन स्ट्रेटेजिक डेप्थ। ओके। बट अनफॉर्चुनेटली आफ्टर तालिबान केम इनटू पावर, और इन्होंने तालिबान को क्रिएट ही इसीलिए किया था कि इनकी स्ट्रेटेजिक डेप्थ अफगानिस्तान में जो है वो बहुत स्ट्रांग हो जाए, बट जब से तालिबान आया तो तालिबान ने इनकी स्ट्रेटेजिक डेप्थ को इनकी स्ट्रेटेजिक डेथ बना दिया। आज की डेट में पाकिस्तान के पास बहुत कम स्ट्रेटेजिक डेप्थ है अफगानिस्तान, इंडिया हैज़ मच मोर गुडविल, ठीक है। सो ऑब्वियसली पाकिस्तान विल बी एंग्री बिकॉज पाकिस्तान हैज़ बीन आइसोलेटेड। चाहे फिर उसके आप कोई भी नेबर देख लो, हमारे यहाँ बहुत बात करते हैं कि इंडिया आइसोलेटेड है, मालदीव बात नहीं करता, श्रीलंका बात नहीं करता, देखो जी पाकिस्तान कहाँ, बट देखो ना पाकिस्तान कहाँ है। हाँ। पाकिस्तान इज आइसोलेटेड विद इंडिया, विद अफगानिस्तान, विद ईरान। वहाँ रह गया चाइना, उनके साथ भी उनके रिलेशन खराब हो गए जब से डोनाल्ड ट्रंप के साथ देव गॉन बैक विद द यूएस फोल्ड में जब से वापस गए। सो पाकिस्तान इज सीवियरली आइसोलेटेड, सीवियरली अलोन इन द रीजन। वन, two, it has a background. The background is not India. I will say it's a 30-70%. तो एक तो ये इंडिया में था, तो they wanted to give Taliban a message. But अगर आपको याद होगा, उससे एक दिन पहले खैबर पख्तूनख्वा में टीटीपी का एक बहुत बड़ा अटैक हुआ था, जिसमें पुलिस एकेडमी पे अटैक हुआ था। दे अबाउट 55 police personnel were killed in that attack by Taliban day long. So they lost a lot of men that day in that attack. पाकिस्तान ने कभी उसको एक्सेप्ट नहीं किया, बट ओपन सोर्स में द इंफॉर्मेशन इज देयर, द वीडियोस आर देयर, द प्रूफ इज देयर। पाकिस्तानी मीडिया तो कभी बताएगी नहीं। सो इन उस रिटेलिएशन में दे थॉट कि लेट देम टेक आउट टीटीपी चीफ नूर वली मसूद इन काबुल। व्हाट दे डिडंट रियलाइज इज दैट अफगान्स विल बैकलैश इन अ वे द अफगान्स विल। उनको लगा था कि जैसे अमेरिका, देखो यही प्रॉब्लम है पाकिस्तान की, पाकिस्तान को अगर आप उंगली देते हो उसको लगता है आपने उसको कंधा दिया है। तो उनको लगा कि हम अमेरिका की तरह वो ड्रोन स्ट्राइक करेंगे और जस्टिफाई करेंगे कि हमने क्या किया। पहली चीज़, पाकिस्तान की कोई चीज़ सीधी नहीं होती, ना इनके हथियार सीधे हैं, ना इनके एम सीधा है। उन्होंने नूर अली मसूद को मारा, उसको मार नहीं पाए। हाँ। ठीक है, पहली बार मैंने सुना ड्रोन अटैक जो है वो मिस हो गया। ओके, यूजुअली ड्रोन अटैक जो होता है वो बड़ा प्रिसिशन बेस्ड होता है, तो ये पाकिस्तान का हाल है। तो उन्होंने ड्रोन अटैक किया, वो मिस हो गया, वो बच गया। ऑब्वियसली फिर बैकलैश तो आना ही था। और फिर जिस लेवल का बैकलैश पाकिस्तान पे आया है, दैट इज अनइमेजिनेबल। देखो उस रात को 27 पॉइंट्स ऑफ ऑन द बॉर्डर बिटवीन अफगान और पाकिस्तान, चाहे फिर आप वो कांधार से शुरू करो, खोस्त में आओ, कुर्रम में आओ, उसके नीचे आप पक्तीता में आओ, ठीक है, ये सारे पॉइंट्स जो हैं 27 लोकेशंस पे तालिबान ने जो है पाकिस्तान पोस्ट पे हमला किया। ठीक है, they killed about 58 Pakistani soldiers. That's what the Afghans said. Pakistani said we lost 23. So जब पाकिस्तान बोलता है हमारे 23 मर गए, तो आप खुद सोचो कितने मरे होंगे। But the fair figure which is coming out of OSINT is about Pakistan that night alone lost about 40 soldiers. हाँ, पाकिस्तान का वैसे ये as usual रहता है, वो कभी numbers उनके उस अटैक नहीं, एक तो they lost 40, then they lost posts. तो अफगानों ने आके उस पर कब्जा कर लिया। ठीक है, उसके बाद अफगानियों ने क्या किया कि इनके 7 सोल्जर उठा के ले गए अफगानिस्तान में, फिर उनकी पैंट उतारी और वो लटका दी पोल पे। ओके, ठीक है, इट वाज ए ह्यूमिलिएशन। तभी पाकिस्तान नहीं सुधरा, इन्होंने सीज फायर किया उस रात को, बट सीज फायर करने के बाद पाकिस्तान ने ड्रोन यूज किए और केपीके में ड्रोन, जब ड्रोन्स केपीके में आए तो अफगान ने दोबारा अटैक किया। और दूसरा रिटेलिएशन जो कल हुआ, जो हमने कल देखा, वो उससे भी डबल था। वो इतनी लोकेशंस पे नहीं था, वो बड़ा कंसंट्रेटेड अटैक था, मगर जो कल ह्यूमिलिएशन पाकिस्तान आर्मी की पूरी दुनिया के सामने हुई है, आई मीन लुक, एट द एंड ऑफ द डे इट्स अ पोर सोल्जर, ही डाइज। तालिबान वालों ने भी वही बोला कि ये बेचारे गरीब घर के बच्चे मारे तुम लोगों ने, बच्चे ही आर्मी वाले उनको बच्चा बोल रहे थे। हाँ। जिस हिसाब से स्पिन बोल्दक में उन्होंने वो पोस्ट कैप्चर की, पाकिस्तान की मेजर क्रॉसिंग है अफगानिस्तान के साथ स्पिन बोल्दक में द अफगान्स के इन्होंने पूरा टेक ओवर किया। मतलब आप ये सोचो कि ह्यूमिलेशन इन टर्म्स ऑफ लूजिंग मैन तो एक चीज़ होती है, लूजिंग मशीनरी एक चीज़ होती है। पाकिस्तानी उनकी टैंक भी ले गए, उनके आर्मर्ड व्हीकल भी ले गए, उनको उठा के अफगानिस्तान ले गए। सो पाकिस्तान लॉस्ट ऑन द बॉर्डर। एंड देन रात को पाकिस्तान ने बोला कि नहीं हमारे साथ जो सरेंडर सीज फायर करो, जैसे उन्होंने इंडिया को बोला था मार खाने के बाद सीज फायर करो ऑपरेशन से, वैसे उन्होंने अफगानिस्तान को बोला नहीं हमारे साथ 48 घंटे का सीज फायर करो। ओके, तो ये अभी 48 घंटे का सीज फायर चल रहा है। देखो ये बड़ा फ्रेजाइल सीज फायर है, बिकॉज यू हैव टू अंडरस्टैंड हाउ दिस बॉर्डर रीजन वर्क्स। ठीक है, और सीज फायर जो अफगान तालिबान के साथ है, अगर कहीं टीटीपी अटैक करता है, गेम इज ऑन। तो पाकिस्तान बड़े इट्स इन अ वेरी बैड शेप।
हाँ टू मतलब फ्रंट वॉर बेसिकली। जो exactly. पाकिस्तान हमेशा इंडिया को थ्रेटन करता था कि तुम्हारे साथ टू फ्रंट वॉर करेंगे चाइना और हम, आज पाकिस्तान उस सूरत में फंस गया कि यहाँ से इंडिया और वहाँ से अफगानिस्तान, और पाकिस्तान के दोनों फ्रंट जो है वो हॉट है, चाहे फिर वो हमारे साथ है, और चाहे ऑपरेशन वो सिंदूर अफगानिस्तान। ऑनगोइंग है, वहाँ से अफगानिस्तान के साथ उन्हें फ्रंट खोल दिया, टू फ्रंट वॉर पाकिस्तान की आज की डेट में। एंड वहाँ पर भी खुद के जो लोग हैं वो भी प्रोटेस्ट ही कर रहे हैं। वो तो है ही, हाँ। उनका इंटरनल हाल तो वही है। और फिर इसको हम एज एन इंडिया के साथ कैसे देखेंगे, जो यहाँ पे ये बोला जाता है कि वो अफगानिस्तान के साथ क्यों रिलेशंस बना रहे हो और ये सब, तो कितना इम्पोर्टेंट है उनके साथ भी I रिलेशंस don't understand मेंटेन what, करना देखो जियोपॉलिटिकली। I understand and this is a question, कोई वुमन राइट्स की बात नहीं करता अफगानिस्तान में, ठीक है, बट मुझे एक चीज़ बताओ, ये जो सवाल करते हैं कि क्यों बना रहे हो, सऊदी अरेबिया में कोई औरत बाहर नहीं निकलती थी विदाउट अ मेल। सऊदी अरेबिया में कोई औरत जो है वो विदाउट बुर्का बाहर नहीं, जो आज अफगानिस्तान में है वो पिछले 40 साल से सऊदी में था, तब तो आपके रिलेशन सऊदी के साथ ठीक थे, डिप्लोमेटिक टाइज भी थे, सऊदी की एम्बेसी भी थी। तो why do you have two yardsticks for two different companies just because they have oil money and Taliban doesn't have oil money? I'm not saying that what Taliban is doing is right. I oppose that ideology. I don't believe that, that regressive kind of, law, basically. One, I don't think it is right. I am opposed to it. But at the end of the day, it's their choice. It's their country. Yeah. And if you had no problem with the Saudis, how do you have a problem with Afghans? Afghans are doing what Saudis used to do MBS के आने से पहले तक। 10 साल पहले तो सऊदी में यही हाल था। लिबरलाइजेशन तो अब हुई है ना, बट कभी आपने क्या सुना कि सऊदी अरेबिया में कोई औरत गाड़ी चला सकती है? कभी आपने सुना सऊदी अरेबिया में कोई औरत कैमरा पे आ सकती है? कभी आपने ये सुना कि सऊदी अरेबिया में कोई औरत अकेले घूम सकती है? इट्स द सेम थिंग। सो अगर इन लिबरल्स को तालिबान से आज प्रॉब्लम है, इनको तब सऊदी अरेबिया से प्रॉब्लम क्यों नहीं थी? क्योंकि वहां पर इनको एम्बेसी में खाना अच्छा मिलता था, ट्रिप मिलते थे, फ्री के ट्रिप मिलते थे, तो दे हैड नो प्रॉब्लम। और इसमें ना ये भी बोला जाता है कि जो ये भी क्लेम्स हैं, अभी कुछ दिन पहले ही मैंने पढ़ा था कि जो फेमिनिस्ट वर्ड है वो इस्लाम मुगल से आया है। एंड अगर इंडिया में अभी इसको इंडिया में भी देखा जाए तो ये लोग अफगानिस्तान के लिए आवाज़ उठाते हैं कि बुर्का नहीं होना चाहिए, ये सब एजुकेशन बेसिक राइट्स मतलब मिलने चाहिए। लेकिन यहाँ पर इंडिया में जो साउथ में कुछ केरला में देखा जाए तो वहाँ पे जो वुमेन्स हैं, जो लड़कियाँ हैं, यंग गर्ल्स हैं, वो लड़ती हैं कि हमें बुर्का पहनकर जाना है और इसीलिए हमें अलाउ करो। देखो, इफ़ यू वांट टू वेयर अ बुर्का एंड यू वांट टू गो, इट्स योर चॉइस। बट इफ आई कम टुमारो इन योर ऑफिस एंड ऐसे यहाँ जितनी लड़कियां हैं सबको बुर्का पहनना है, उसमें प्रॉब्लम। ओके, ठीक है, अब कोई पहनना चाहता है पहनो। किसी, देखो यहाँ हमने तो ड्रेस कोड नहीं रखा ना कि यहाँ बुर्का नहीं पहन सकते। ओके, ये नॉट अ फास्टेस्ट कंट्री की हमने बैन कर दिया कि यहाँ बुर्का नहीं पहन सकते। आप पहनना चाहते हो पहनो, आपकी चॉइस है। हाँ, मगर अगर आपके कोई ज़बरदस्ती कर रहा है और आप नहीं पहनना चाहते, मगर आप इसलिए पहन रहे हो क्योंकि आप पे जुल्म किया जा रहा है, आपको बोला जा रहा है कि नहीं तुमको बुर्का पहनना है, उसके आई एम अगेंस्ट। यू कैन नॉट डिक्टेट पीपल व्हाट टू वेयर, but at the same time if you have a free choice, you have a free choice, but then you cannot use, very important, and this is what you have to understand what is happening in Kerala or in southern states. You cannot use your dress as a political weapon. yes, It's your choice. It cannot be your politics. Your dress cannot represent your politics. true. You cannot use it, you cannot weaponize it for politics. I think that is a distinction we need to make, and that is a very important distinction. तो अभी जियोपॉलिटिक्स में अफगानिस्तान और पाकिस्तान का चल रहा है, लेकिन अभी आज ही ये डेवलपमेंट आया है कि ट्रंप ने एज यूजुअल, वो इतने सारे क्लेम्स करते हैं, तो आज भी एक ट्वीट करके क्लेम किया उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस में। ये बोला है कि मोदी इज़ माई गुड फ्रेंड, बट और मेरी उनसे बात हुई है कि हमने रशिया से ऑयल लेना अभी बंद कर देंगे, ऐसा उन्होंने क्लेम कर दिया है। जबकि इंडिया की साइड से पीएम मोदी ने कोई ट्वीट नहीं किया था, कुछ भी स्टेटमेंट नहीं दिया था, और अभी एमईए ने भी उस पर फिर क्लियर किया कि क्या है। तो ये ट्रंप इतनी जो हिपोक्रेसी दिखाते हैं, हम क्यों बंद करें? उनके कहने पर वो होते कौन हैं? The problem with Trump is Trump, unfortunately, ट्रंप के अपने ऑड इवन डे होते हैं। हाँ, ठीक है। सो ऑड डे पे मोदी जी फ्रेंड बन जाते हैं और मोदी जी से उसकी बात होती है। इवन डे पे ही सेज आई डोंट केयर अबाउट इंडिया, इफ दे वांट टू गो डाउन द डार्क alley they can go, they are a regressive economy. ठीक है। सो ट्रंप मेक्स दी स्टेटमेंट फॉर हिज ओन वोटर बेस, मागा वोटर बेस। ठीक है। द पॉइंट इज, फर्स्ट वी नो द एमईए स्टेटमेंट क्या है, राइट? उससे आपको सीधे समझ आती है कि देयर इज नो कम्युनिकेशन विद यूएस कि हम बंद कर देंगे। देयर कुड बी अ रिडक्शन,
maybe a small reduction, but that could have many other reasons. And अगर मोदी जी ने उसको कहा रशिया से हम ऑयल बंद करेंगे, ठीक है, तो आई एम वेरी श्योर कि मोदी जी ने उसको बोला होगा हम तब बंद करेंगे जब तुम डैश डैश डैश। वो ट्रम्प नहीं बोलेगा कि वो डैश 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 क्या है। ओके, ठीक है। तो हमने भी तो उसको बोला था ना पाकिस्तान को मत दो, वेपन देना बंद करो, करेगा वो बंद? नहीं करेगा ना, तो हम क्यों बंद करेंगे? सो आई थिंक ट्रम्प का जो ये इशू है, ये वो कल बोलेगा कि देखो मैंने मोदी को बोला था और उसने मेरी बात नहीं मानी, इसलिए मैं इंडिया पे और सैंक्शन लगा रहा हूँ। वो अपने ही कीप्स ऑन बिल्डिंग हिज ओन नैरेटिव, और इवन डे के उसके नैरेटिव चलते रहते हैं। अभी आप देखो उसका एक और रात को ट्वीट आया था, ट्वीट नहीं आया था, he had given a statement and ट्वीट किया है वो स्टेटमेंट, saying that we have information that Iran is again building nuclear weapons, atomic bomb, and if Iran will build atomic bomb, we'll go attack Iran again. But ये वही ट्रम्प है जिसने कहा कि we have done a fantastic strike, everything is obliterated, Iran has no capacity. ठीक है, our strikes were very beautiful strikes, lovely strikes, you know. So क्या वो lovely beautiful obliteration का क्या हुआ जब तुम एक हफ्ते बाद बोल रहे हो तुमने बम बनाना फिर से शुरू कर दिया? तो तुम क्या सच है, तो वो बम बना रहे हैं या तुमने उनको तबाह कर दिया था? So this is the dichotomy of Trump, this is the problem with Trump. और even day है, कुछ भी बोल सकता है, please don't take it very seriously. एंड जब ट्रम्प बोलना मतलब ट्रम्प के स्टेटमेंट्स आते हैं तो सबसे पहले जो यहाँ से अटैक करते हैं वो अपोजिशन होती है। तो राहुल गांधी ने भी फिर स्टेटमेंट दे दिया कि अरे आप कोई ट्वीट नहीं कर रहे हो, आप कुछ नहीं बोल रहे हो, और ऊपर से ऑपरेशन सिंदूर में भी जब उन्होंने क्लेम कर दिया था तो भी आपने कुछ भी नहीं बोला था। तो वहाँ से भी फिर वो पीछे से आ जाते हैं। प्रॉब्लम ये है, राहुल गांधी को लगता है कि जो इलेक्शन है वो ट्विटर पे लड़े जाते हैं, और उसको लगता है कि बस ट्विटर पे अगर आप लिखोगे तो होगा, नहीं तो नहीं होगा। द रियल वर्ल्ड ऑपरेट्स वेरी डिफरेंटली, डिप्लोमेसी ऑपरेट्स वेरी डिफरेंटली। डिप्लोमेसी ट्विटर पे नहीं चलती है, ठीक है। सो राहुल गांधी क्या बोलता है कि क्यों नहीं कर रहे हो, इट इज ओन प्रॉब्लम। व्हाई डिडंट राहुल गांधी आंसर एज एन इंडियन टू डोनाल्ड ट्रम्प सेइंग दैट तुम झूठ बोल रहे हो? Exactly. Why as an Indian he didn't defend India when false claims were being made by either the Pakistanis? Why hasn't Rahul Gandhi come as an Indian saying that कि पाकिस्तान झूठ बोल रहा है, कोई 6 रफाल नहीं गिराए इन्होंने? How did he believe the Pakistanis and started questioning on Pakistani narrative? Right? So these politicians have this habit of creating ruckus and muck. And राहुल गांधी को अगर लगता है कि ट्वीट करने से जो है the world operates on a Twitter, then good luck to him. That is why Congress is what it is today. Okay. एंड एट लास्ट हम लोग बस यही जानना चाहेंगे कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान के जो अभी क्लैशेस चल रहे हैं वो अब इंडिया का उस पर क्या टेक है, और वो अब उस पर क्या सीन होगा अभी? enemy is my friend. इंडिया का क्या टेक है? इंडिया का कोई टेक नहीं है। इंडिया अफगानिस्तान को वेपन सप्लाई नहीं कर रहा, अमेरिका ने किए हुए हैं, ठीक है, चाइना ने किए हुए हैं, राइट। बट एट द एंड ऑफ द डे अगर आप बोलोगे इंडिया अफगानिस्तान रिलेशंस दे आर बेटर, अफगान्स हैव ओपनड अप देयर इकोनॉमी टू इंडिया सेइंग दैट कि आप आइए अपनी प्राइवेट कंपनीज को लेकर क्रिटिकल अर्थ मिनरल माइनिंग कीजिए, राइट। सो इंडिया हैज अ बिजनेस अपॉर्चुनिटी इन अफगानिस्तान, इंडिया डजंट हैव अ बिजनेस अपॉर्चुनिटी इन पाकिस्तान, सो इंडिया विल ऑब्वियसली डू व्हाट इज इन द इंटरेस्ट ऑफ इंडिया टू डू। बट अगर पाकिस्तान और अफगानिस्तान की, और ये स्क्रिमिश रुकने वाली तो है नहीं, क्योंकि कभी ये टीटीपी का रोज कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ होगा, तो पाकिस्तान ने एक पेंडोरा बॉक्स अपने लिए खोल दिया। हाँ। वो टीटीपी को कंट्रोल नहीं कर पा रहे, उनकी मिलिट्री इनइफेक्टिव है, उनके मेन इनइफेक्टिव है। एंड व्हाट पाकिस्तानीज डू नॉट रियलाइज इज कि बाय बॉम्बिंग काबुल यू कैन नेवर सबड्यू अफगानिस्तान। अमेरिका ने 20 साल बॉम्बिंग की है, एरियल बॉम्बिंग्स की है अफगानिस्तान, उसके बाद उसी तालिबान को उनको पावर में लाना पड़ा। तो वहाँ की जो लड़ाई है वो एरियल या टेक्नोलॉजिकल लड़ाई नहीं है, वहाँ की लड़ाई हार्ड टेरेन की लड़ाई है, और पाकिस्तानी हार्ड टेरेन में नहीं लड़ सकते। वो प्लेन टेरेन में नहीं लड़ते तो हार्ड में क्या लड़ेंगे? तो पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम खड़ी हो गई। एंड अगर हम अफगानिस्तान की बात करें तो अफगानिस्तान में तालिबान 2021 में ही आए थे, तो अब तक वहाँ पर जो डेवलपमेंट्स हैं या तालिबान अपनी सरकार कैसे चला रहे हैं, तो इस पर देखो अपनी उनकी एक तो जो ये माइनिंग का है उनका, ठीक है, जैसे अबाउट $3 बिलियन का उन्होंने चाइना के साथ किया था, नाउ दे हैव ओपनड फॉर इंडियन काम, एक तो वहाँ से आता है। दूसरा, आई डोंट नो हमारे व्यूअर्स को ये बात पता है या नहीं पता है, एवरी वीक अमेरिका से $42 मिलियन कैश प्लेन में आता है फॉर तालिबान टू रन अफगानिस्तान। व्हाई? मतलब there will be a reason. Since 2021, America has been sending money to Afghanistan. $70 million था, $70 million से जब से ट्रम्प आया उसने कम करके $42 million पे लाया। But nevertheless, $42 million every week lands in Kabul
for Taliban to run Afghanistan. That's how geopolitics is. So आप ये जो narratives देखते हो ना, ये black and white में कुछ नहीं होता है. There are shades and shades of grey. And then forget about the Chinese and the others. And then they have their own economy. उनकी opium economy इतनी बड़ी है, drug economy इतनी बड़ी है, सारी दुनिया को supply करता है. तो अभी इंडिया मतलब जियोपॉलिटिकली अपना सही गेम खेल रहा है. Obviously, हर कंट्री अपना गेम सही खेलती है. Every country's interest is their own interest. वो किसी और के लिए, इसमें कोई भाईचारा, कोई दोस्ती, कोई दुश्मनी नहीं होती. There are no permanent friends. There are no permanent इंडिया फर्स्ट पॉलिसी जो हम फॉलो करते हैं वो करेंगे. Absolutely, it will always be India first policy. It always has to be India first policy. And the way this government is going with India first policy, that's the best policy. Okay. तो दोस्तों ये था हमारा पॉडकास्ट एंड डिस्कशन. तो अब जो आपके ओपिनियंस हैं वो. So I hope you like this discussion. Okay. And अगर आपके कुछ opinions, never ask for opinions. If you have any questions, तो आप हमें कमेंट बॉक्स ओपिनियन में मत बता सकते मांगो. लोगों के पास बहुत ज्ञान है देने को, सारा दिन भरते हैं ये कमेंट को. If you have any questions, please feel free to leave it on our YouTube channel or on our Twitter channel, which is the pamphlet and @Rajavneet, and we will answer your questions. ओके. ठीक है. तो दोस्तों अब कैसा लगा आपको हमारा पॉडकास्ट? नहीं, I hope you never से कैसा लगा, जैसे I hope you liked the discussion. That's आप बोल दो ना सर. मैं थोड़ा ना क्लोज करूँगा. एंकर आप हो, मुझे क्लोज कराना. 200 के नहीं क्लोज कर दूँ इसको. मैं तो रोज करता हूँ. So I hope you like our discussion and please let us know कि आपको कैसा लगा हमारा discussion, and if there is any question तो आप हमें comment box में बता सकते हैं, and आप reach out भी कर सकते हैं @RajaMunib. Twitter पे you can come on X and Okay. तो आप कमेंट्स में भी पूछ सकते हैं, आंसर को भी रीच आउट कर सकते हैं. तो अब आपको जैसा भी हमारा पॉडकास्ट लगा हो, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा. इसी के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में. तब तक के लिए धन्यवाद एंड हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ यू. Happy Diwali all of you. Thank you, Rana. Happy Diwali to you too. You too. Thank you.